ग्रेटा गार्बो 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी स्टार। ग्रेटा गार्बो का यह चेहरा दुनिया की सबसे मशहूर चीजों में शुमार रखता है। गिनीज बुक ने उसे दुनिया की सुंदरतम औरत बताया। हिटलर जैसा सन की तानाशाह भी उसका दीवाना था। 1936 के फिल्म कमील में उसका काम देखकर वह ऐसा बौराया कि उसने न सिर्फ अपने दुष्ट सलाहकार गायबल्स के साथ उस फिल्म को 3 बार देखा, ग्रेटा को बाकायदा फैन मेल तक भेज दी। 5 साल बाद जब वह आधी दुनिया पर राज कर रहा था, उसने ग्रेटा गार्बो को जर्मनी आने का न्योता दिया। ग्रेटा ने हिटलर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अलबत्ता कुछ सालों बाद उसने सार्वजनिक रूप से यह बताया कि उसे जर्मनी जाकर हिटलर का कत्ल कर देना चाहिए था। ऐसा करने से वो दूसरा विश्व युद्ध शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाता और लाखों निरपराध लोग मरने से बच जाते। ग्रेटा के दीवाने दुनिया भर में फैले हुए थे। उसका रहस्यमय चेहरा, घनी पलकों वाली आंखें और चलने का अटपटा लेकिन आकर्षक तरीका, सब कुछ जैसे लोगों को रटा हुआ था। उसके करियर की शुरुआत साइलेंट फिल्मों से हुई थी और बगैर एक भी शब्द बोले वह 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी स्टार के रूप में स्थापित हो गई। शुरुआती दौर में ही उसका ऐसा जलवा बना कि हॉलीवुड के निर्देशक उसे किसी भी कीमत पर उसके देश स्वीडन से अपने यहां लाना चाहते थे। हॉलीवुड की साइलेंट फिल्मों ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना दिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में झूल रहे आर्थिक सामाजिक विपन्नता के उस दौर में ग्रेटा गार्बो के चेहरे की इमेज एक स्थायी रिलीफ बन गई थी, जिसे देखकर आप सब कुछ हो सकते थे, उदास नहीं हो सकते थे। जब उसे किसी अपने की मौत का शोक मनाते हुए दिखाया जाता, तब उसकी आंखों से गिर रहे आंसुओं तक से मोहब्बत कर बैठते थे लोग। नई फिल्म के आने पर लोगों की उत्सुकता इस बात की होती थी कि उसकी एंट्री कैसे होगी। लोग फकत उस एक सीन को दर्जनों बार देखने जाते थे। सिनेमा हॉलों के बाहर हुजूम लग जाता था। फिर 1930 के साल फिल्मों ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि टॉकीज का जमाना आया। अन्ना क्रिस्टी ग्रेटा गार्बो की पहली बोलती हुई फिल्म थी। प्रचार के लिए लगाए गए विशाल काय होर्डिंग्स में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, गार्बो टॉक्स। अन्ना क्रिस्टी में ग्रेटा गार्बो की एंट्री हॉलीवुड के इतिहास के सबसे यादगार दृश्यों में से है। कैसे हुई थी एंट्री? अन्ना क्रिस्टी में ग्रेटा रात के कोहरे से निकल कर आती है और नाविकों के एक शराब खाने में प्रवेश करती है। बार का काउंटर लंबा था। उसने हौले हौले चलना शुरू किया और दुनिया भर के सारे लोग जानते थे कि उसके रुकने के बाद हमें पहली बार ग्रेटा गार्बो की आवाज सुनाई देगी और वो ऐसा होगा मानो खुद ईश्वर बोल रहा हो। दरवाजे से मेज तक का रास्ता वाकई काफी लंबा था। जब वो उसके आखिरी छोर पर पहुंची और मेज पर बैठकर उसने अपनी ऊबड़ खाबड़ आवाज में सिर्फ इतना कहा, गिव मी अ विस्की, सारे लोगों के भीतर एक झुरझुरी सी फैल गई। अपने करियर के चरम पर 1941 में कुल 36 साल की उम्र में उसने कहा कि वो अस्थायी रूप से रिटायर हो रही है, लेकिन उसके बाद उसने कभी अभिनय नहीं किया।